इससे पहले वाले क्लास में हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ लिए थे। उसके बाद का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम डेल एम से डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डेल एम से डिनोट करता है। इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है, सॉल्यूशन का, डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कंसंट्रेशन। इसी का हम मोलर कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड करते हैं। कंडक्टिविटी को हम मोलर कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। या दूसरा हमारा डेफिनेशन है कंडक्टिविटी पर यूनिट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ऐसा कंडक्टिविटी जो पर यूनिट कंसंट्रेशन है, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसका हमारा फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं और कंसंट्रेशन को सी से। इसका यूनिट हमारा होता है साइमन पर मीटर। कंडक्टिविटी का यूनिट हमारा होता है साइमन पर मीटर और कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। अगर हम यूनिट मीटर के जगह पर सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। फिर इसका हम यूनिट देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। यहाँ पर कंडक्टिविटी बाय कंसंट्रेशन होता है। कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन पर मीटर और कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हम साइमन और लीटर के जगह पर हम लीटर को हम लिखते हैं मीटर का -3, मीटर -3 लिखते हैं। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर प्लस में मीटर का क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर मीटर इंटू मोल, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। कंडक्टेंस किसको कहते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चार्ज के फ्लो के रेट को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में चार्ज के फ्लो के रेट को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल में, 1 मोल कंसंट्रेशन में जितना चार्ज फ्लो करेगा उसके रेट को हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। 1 नॉर्मेलिटी में जितना हमारा चार्ज फ्लो करेगा उसके रेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इस यहाँ पर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे कंडक्टेंस का, G इक्वल टू 1/R, क्योंकि हमारा कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है। इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम या महो भी बोलते हैं, या इसको हम साइमन भी बोलते हैं। और यहाँ पर कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला होता है के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार को हम यहाँ पर सेल कांस्टेंट बोलते हैं। जी स्टार को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। कंडक्टिविटी को हम 1/R लिख सकते हैं और जी स्टार को L/A। यहाँ पर इसका यूनिट होता है महो, महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। उसी तरीके से हमारा मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारा के इंटू 1000/C। इसका यूनिट हमारा होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। हमारा मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका आपका सिलेबस में उतना यूज नहीं है, इसलिए इसका यूनिट हम नहीं लिखे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1.2 सेंटीमीटर। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर पूछा सेल कांस्टेंट। हम जानते हैं सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला L/A होता है। यहाँ पर हमारा लेंथ है 1.2, 1.2 देंगे, एरिया हमारा 0.4, इसको इससे डिवाइड करने पर हमारा 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमारा दिया हुआ है L/A, उसी फॉर्मूला से हम यहाँ पर आंसर निकाले, हमारा सेल कांस्टेंट 3 हो जाएगा। वीडियो बंद करो।